सबसे पहले आपको बताएं कोरोना वायरस की तशवीशनाक होती सूरत हाल के हवाले से। कोरोना के कार्यवार मजीद 14 जाने गई। मरने वालों की मजमूई तादाद 1467 हो चुकी है। शहर में 293 नए शिकार, 73 लोग वेंटिलेटर पर चले गए। सांसें बहाल करने की कोशिशें। LDA के मजीद 2 अफसर कोरोना का शिकार हो गए। महकमा सेहत का कोरोना मरीजों की तलाश तेज करने का फैसला। यूनियन काउंसिल सतह पर रैपिड रिस्पांस टीम्स बनेंगी। मरीजों की मोबाइल ऐप से जियो टैगिंग भी की जाएगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में मजीद सैकड़ों अफराद लपेट में आ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में वायरस 14 शहरियों की जानें निकल गया। शहर में अमवात की मजमूई तादाद 1467 हो गई। 293 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। LDA के 2 अफसर 7 पुलिस एहलकार भी वायरस में मुब्तला हो गए हैं। तशवीशनाक हालत के बायस 73 अफराद को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। महकमा सेहत ने कोरोना मरीजों की ट्रेसिंग का अमल मजीद मौसर बनाने के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर रैपिड रिस्पांस टीमें तश्कील देने का फैसला किया है। टीम 3 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कोरोना केसेस ट्रेस करके कोऑर्डिनेशन कमेटी को आगाह किया जाएगा। दूसरी तरफ जिला इंतजामिया का कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मॉडल टाउन, कैंट और समनाबाद में 34 दुकानों और रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। हालिया सेहत के हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि अल्लाह ताला के फजल करम और आवाम की दुआओं से तबीयत बेहतर है। ज़रूरी सरकारी अमूर घर रहकर सरअंजाम दे रहा हूँ। उनका कहना था कि कोरोना के बायस खुद को आइसोलेट कर लिया है। हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना ही कोरोना वायरस से निपटने का मौसर जरिया है। और अब इंटरमीडिएट के लाखों तलबा के लिए एक बड़ी खबर है, और वो ये है कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इंटरमीडिएट के स्मार्ट निसाब के निफाज की मंजूरी दे दी है। कोरोना के बायस इंटरमीडिएट के स्मार्ट सिलेबस में 40% तक कमी कर दी गई है। सूबे भर के तालीमी बोर्ड्स नए स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इम्तिहान लेने के पाबंद होंगे। तो आपको बताएं कि इंटरमीडिएट के लाखों तलबा के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इंटरमीडिएट के स्मार्ट निसाब के निफाज की बाकायदा मंजूरी दे दी है। और अभी आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। लाहौर शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करने के हवाले से अहम दस्तावेज़ात मंजर-ए-आम पर आ गए। दस्तावेज़ात के मुताबिक लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, वासा और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को तकसीम करने का फैसला किया गया है। शहर में पुलिस के अलग-अलग दफातर बनाने और SSP या DPO की तैनाती के लिए IG पंजाब से मुशावरत की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने मौजूदा मोटरवे को नए अजला की बाउंड्री लाइन करार देने की तजवीज़ दी। महकमे खजाना की जानिब से तजवीज़ दी गई कि मोटरवे को हदबंदी करार देने में कई मुश्किलात हायल हो सकती हैं। दोनों इस्लाम में अलग-अलग लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जरूरी है। शहर की तकसीम के हवाले से सियासी रहनुमाओं से भी मुशावरत का फैसला किया गया है। तहसील फिरोजवाला को लाहौर में शामिल करने, तहसील कोट अब्दुल मालिक को तहसील रावी बनाने की तजवीज़ समेत लाहौर की तारीखी इमारतों को लाहौर सिटी का हिस्सा बनाने की तजवीज़ है। लाहौर सिटी जोन लाहौर सिटी, नया बेग, मॉडल टाउन, काना और रायवंड पर मुश्तमिल, जबकि लाहौर सदर में फिरोजवाला, कोट अब्दुल मालिक, शालीमार, कैंट और हरबंसपुरा शामिल होगा। लाहौर की तकसीम का प्लान वजीर आला को पेश किया जाएगा, जबकि हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। और अब बात करेंगे शहर की सफाई मुहिम के हवाले से। तो LWMC ने शहर का कंट्रोल संभाल लिया है। साफ सुथरे लाहौर के लिए 2 दिन की डेडलाइन दे दी गई है। 24 घंटों में 72 घंटों जितना काम करने का दावा किया जा रहा है। CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक तुर्किश कंपनियों की वजह से माली बेजातगियां सामने आई हैं। अब LWMC ने अपना इसमें रोल अदा करना शुरू कर दिया है। पहले हम एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए काम करवा रहे थे, अब LWMC ख़ुद करेगी। हमारे इसमें हर किस्म के प्लान्स रेडी हैं। हमने लाहौर को 9 जोन्स में नई प्लानिंग के तहत डिवाइड किया है। 9 जोन्स वही हैं जो लाहौर के हमेशा से हिस्टोरिकली 9 टाउन्स रहे हैं। उसमें हर टाउन में कितनी मशीनरी होगी, हर यूनियन काउंसिल में कितने बंदे इंगेज होंगे, कितने मिनट में कौन सी मशीनरी कहाँ जाके कितना कूड़ा उठाएगी और किस तरह करेगी, वो वी आर। उधर टाउनशिप में शहरियों की जानिब से झाड़ू फेरकर अनोखा एहतजाज किया गया है, जबकि आपको बताएं कि तुर्क कंपनियों की जानिब से भी अनोखा एहतजाज सामने आया है। पंजाब असम्बली में भी शहर की गंदगी का शो रहा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का राजा बिशारत से गंदगी के हवाले से इज़हार ख्याल किया गया। इशू बन गया है, ये कोई वो सिस्टम सारा खराब हो गया है। वो टर्किश कंपनी सुना है वो छोड़ के चली गई है और हर जगह लाहौर में गंद ही गंद है। रोज अखबारों में, TV पे चल रहा है। जी सर,
अब जो तो सर जो पुरानी कंपनी थी उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, नई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है और इंशाअल्लाह ताला सर 2-3 दिन में सूरत-हाल। कुछ बात करेंगे महंगाई की लहर के हवाले से। आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में अशिया की कीमतें बढ़ गई, मुख्तलिफ होम अप्लायंसेस की कीमत भी डबल हो चुकी है। वॉशिंग मशीन, जूसर, ब्लेंडर, फ्रिज, LED के रेट भी बढ़ चुके हैं। मुतवसत तबका सबसे ज्यादा मुतासिर है। बेटियों के जहेज की तैयारी में मुश्किलात दरपेश हैं। मार्केट्स में कीमतें समझ और कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है। जहेज में को 2-4 चीज़ें देता था, वो अब उसकी वो भी पावर में नहीं रहा। गोल्ड है वो वैसे उसकी आउट ऑफ रेंज हो गया। बच्ची के लिए कुछ लेना हो तो इधर आते हैं तो पहले पता चलता है ये 18,000 की चीज़ है, दोबारा आते हैं तो 22,000 की है या 25,000 की है। बंदा अपना एस्टिमेट रख के आता है 18,000 में, इधर आके जो ना 1.5। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर में खुले दूध की फरोख्त बंद करने का इंदिया दे दिया है। मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उमर तनवीर भट्ट का कहना था कि खुले दूध की फरोख्त बंद करने की समरी मंजूरी के लिए काबीना को भिजवा दी गई है। यह 90 रुपए में मिलता है, उसके फैट लेवल और SNF लेवल जो है वो कम होता है। उसकी गजाई जो उसकी कंपेटेबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती जितना उसमें जब हालिस निकलता है, भैंस से मिल्किंग की जाती है तो उसकी जो क्राइटेरिया है वो उससे मैच नहीं करता। हम आपको बता रहे हैं कि हमने लगातार उसके ऊपर इंस्पेक्शंस भी जारी है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने आपके ठेलों से लेके 5 स्टार होटल तक और गली महलों से लेके मोटरवेज तक जो चेकिंग का सिलसिला शुरू किया है और मिलावट माफिया की सरकोबी के लिए जो इक़दामात उठाए हैं, मैं उनकी इस काविश को खराज तहसीन पेश करने। और अभी आपको बताएं कि लाहौर के 6 बड़े सरकारी कॉलेजेस में 1 साल से प्रिंसिपल के ओहदे खाली पड़े हैं। ऑनलाइन क्लासेस के इनेकाद में मुश्किलात का सामना भी है। महकमा हायर एजुकेशन की अदम दिलचस्पी के बायस लाहौर के 6 बड़े सरकारी कॉलेजेस में प्रिंसिपल के ओहदे ताहाल खाली पड़े हैं। 1 साल से प्रिंसिपल के ओहदे खाली होने की बिना पर कॉलेजेस में इंतजामी मसाइल में इजाफा होने लगा है, जबकि ऑनलाइन क्लासेस भी बद इंतजामी का शिकार हैं। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट फातिमा जना कॉलेज बराए खवातीन चूना मंडी, गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन मुस्तफाबाद और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स अल्लामा इकबाल टाउन में प्रिंसिपल के ओहदे खाली हैं, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स कोट लखपत और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स बागबानपुरा में भी प्रिंसिपल का ओहदा खाली पड़ा है। BPI कॉलेज के मुताबिक प्रिंसिपल के खाली ओहदे पर मुस्तकिल तकर्रियों के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। प्रिंसिपल के लिए 28 दिसंबर तक मर्द और खवातीन 7,000 दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर ने लॉरेंस रोड पर ज़ेरे ज़मीन बोसीदा पाइपलाइन को इंसानी जानों के लिए खतरा करार दे दिया है। कंपनी ने काम करने के लिए जिले इंतजामिया को मरासला भिजवा दिया है। लॉरेंस रोड पर सुई गैस की जेर जमीन पाइपलाइंस खस्ताहाल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने बोसीदा लाइन को शहरियों और प्रॉपर्टी के लिए खतरा करार दे दिया है। SNGPL ने पाइपलाइन तब्दील करने के लिए दातागंज बस टाउन को मरासला भिजवा दिया है। मरासले में कहा गया है कि कंपनियों को रोड कट की इजाजत दी जाए, क्योंकि बोसीदा लाइन खतरा बंदी है। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस से खिदमात ली जाएंगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 500 मीटर की गैस पाइपलाइन बिछानी है, ताहम खुदाई की इजाजत न मिलने की वजह से मामला इल्तवा का शिकार है, जबकि बोसीदा लाइन की वजह से सार्फिन गैस से भी महरूम हैं। भाबड़ा की डिस्पेंसरी में सहूलियात का फुकदान है। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की मशीनें बंद पड़ी हैं। टेक्नीशियन न होने से मर्ज की तशखीस का काम ठप होकर रह गया। शहरियों की परेशानी नजरअंदाज, जिला इंतजामिया लंबी तान कर सो गई। बाबे लाहौर पर लाइटिंग में कोताही, डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग शबीर हुसैन मुअत्तल कर दिए गए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर LDA इकरार कुरैशी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। गुज़िश्ता रात लाइट्स की बंदिश के बायस बाबे लाहौर अंधेरे में डूबा रहा। उधर महकमा आर्कियोलॉजी, महकमा ज़राअत, महकमा फिशरीज का विदहोल्डिंग टैक्स ऑडिट शुरू कर दिया गया है। FBR ने तीनों महकमों से गुज़िश्ता 4 साल के अखराजात, ठेकेदारों को की गई अदायगियों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत पेश किया गया। जज जवादुल हसन ने गवाह की जिरह के बाद मजीद समाअत 4 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जेल से लाकर अदालत पेश किया गया। शहबाज शरीफ के वकील ने गवाह डिप्टी डायरेक्टर सूबाई इलेक्शन कमीशन खालिद महमूद से जिरह की। गवाह ने तस्लीम किया कि जो रिकॉर्ड अदालत में पेश किया गया उसका असल रिकॉर्ड से उसने मवास्ता नहीं किया था। जो रिकॉर्ड अदालत में पेश किया उस पर तस्दीक की जाए।
बात करें साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की खराबी सेहत के मामले पर तो पंजाब हुकूमत की जानिब से तश्कील दिया गया मेडिकल बोर्ड जेल में मियां शहबाज शरीफ का तिबी मुआयना करेगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की सेहत का जायजा लेने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से न्यूरो सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद की सरबराही में 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है। इस हवाले से महकमा सेहत और जेल खानाजात ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मेडिकल बोर्ड ने कल जेल में शहबाज शरीफ के खून के नमूने और रेडियोलॉजिकल टेस्टों का मुशाहिदा किया था। आज दोबारा मेडिकल बोर्ड तिबी मुआयने के बाद महकमा सेहत को आगाह करेगा। ज़राए का कहना है कि मेडिकल बोर्ड ने शहबाज शरीफ से कल मेडिकल हिस्ट्री जानना चाहिए थी तो उन्होंने इनकार कर दिया था। शहबाज शरीफ की जानिब से मेडिकल बोर्ड में कैंसर के मर्ज के चेकअप के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को शामिल करने का मुतालिबा किया गया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सैफुल मलूक खोखर, मुदस्सिर क़य्यूम नाहरा, अजहर क़य्यूम नाहरा के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है, जबकि अली इमरान यूसुफ के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया। ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुनाकिद हुआ। इसमें बदउनवानी से मुतालिक 8 केसेस की इंक्वायरी की मंजूरी दी गई, लेकिन रहनुमा सैफुल मलूक खोखर, अजहर क़य्यूम नाहरा, मोहम्मद आसिफ बिलाल साबिक डायरेक्टर फूड पंजाब, अहमद शेर डेप्यूटी डायरेक्टर महकमा खुराक पंजाब, मेसर्स अब्दुल्ला शुगर मिल्स लिमिटेड दीपालपुर के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। अली इमरान यूसुफ और दीगर के खिलाफ बदउनवानी रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया। मुल्जिमान पर कौमी खजाने को 50 करोड़ रुपए के करीब नुकसान पहुँचाने का इल्जाम है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा कि नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा और करप्शन फ्री पाकिस्तान नैब की अवलीन तरजीह है। FIR की बुनियाद पर किसी को नजरबंद करना कहाँ का कानून है? चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की जानिब से इस्तफसार किया गया। उनका मजीद कहना था कि यहाँ तमाशा लगा हुआ है, सियासी बुनियादों पर पकड़ धकड़ होती है। गद्दारी के मुकदमात आम हैं। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान की जानिब से ये भी पूछा गया कि क्या जेलों में लेबॉर्ट्रियां हैं जो जहन वॉश कर देंगी। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान की नजरबंदी केस में सख्त रिमार्क्स। कोरोना के बारे में बेबुनियाद दरख्वास्तें दायर करने का मामला और हाईकोर्ट ने दरख्वास्तें देने वाले शहरी को 2 लाख रुपए जुर्माना कर दिया है। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार ने दावा किया कि कोरोना नाम की कोई बीमारी ही नहीं है। पंजाब हुकूमत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नया मेडिकल बोर्ड बनाने का ऐलान कर दिया है। वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि हुकूमत अगले 2 से 3 रोज में डॉक्टर्स का नया बोर्ड तश्कील देगी, लेकिन इस बोर्ड में अपोजिशन लीडर बताएंगे डॉक्टर्स को शामिल नहीं किया गया। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि शहबाज शरीफ की सेहत पर हुकूमत कोई सियासत नहीं कर रही। ये बात भी तय है कि हम नए मेडिकल बोर्ड में शहबाज शरीफ के तजवीज़ करदा डॉक्टर्स की बजाय सीनियर सरकारी डॉक्टर्स को शामिल करेंगे। HSN कॉलेज का आइंदा 6 माह तक ट्यूशन फीस में इजाफा न करने का फैसला गवर्नर पंजाब और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूरी दे दी है। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की ज़ेर सदारत HSN कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ऑनलाइन इजलास हुआ। इजलास में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ट्यूशन फीस में इजाफा न करने की मंजूरी दे दी। इजलास में प्रिंसिपल माइकल थॉम्सन, सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास और सूबाई वज़ीर खजाना हाशिम जवान बख्श समेत दीगर वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। स्पीकर पंजाब परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी से उनके घर जाकर उनके दादा सरदार शहबाज मज़ारी की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी से उनके घर जाकर उनके दादा सरदार शेर मज़ारी की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया और मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंदी दराजात के लिए फ़ातिह ख्वानी की। इस मौके पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी स्पीकर के हमरा थे। स्पीकर का कहना था कि मरहूम की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। के महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नौमुंतखब यूनियन ओहदेदारान की हल्फ बर्दारी की तकरीब लायंस ग्रुप के मेंबरान से सीनियर मेंबर ने हल्फ लिया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारर ने हल्फ बर्दारी में खुसूसी शिरकत की। लायंस ग्रुप के सदर ज़ियाउल्लाह नियाज़ी, जनरल सेक्रेटरी अकरम जट ने ओहदे का हल्फ उठाया। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शाहजहां, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सैयद इम्तियाज़ हुसैन, सीनियर नायब सदर राना आसिफ, नायब सदर रावल खालिद रसूल, नदीम सिद्दीकी, बाबर गिल, राना इमरान, मोहम्मद यूनस ने भी ओहदे का हल्फ लिया। नौमुंतखब ओहदेदारान का कहना था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में स्टाफ की एग्रीडेशन समेत
मुलाजमीन को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। मेम्बरान ने कहा कि रेवेन्यू यूनियन तमाम मुलाजमीन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।